साधना के अंतरंग रहस्य में आगे बढ़ते हैं। साधना जब प्रैक्टिकल रूप में हो, साधना को हम जीवन में उतारना चाहें और जब ये प्रक्रिया शुरू करें, सामान्य विधि से लेकर एक दिव्य अनुभव तक तो पहुँचे, फिर एक सामंजस्य के रूप में एक स्थिति बनती जाए, चेत स्थिति। ये पूरा एक सफर है। अगर इस फंडामेंटल नॉलेज को ठीक से समझ लिया और उसे अगर जीवन में उतार दिया तो दोनों ओर से खुशहाली है, दिव्यता भरपूर है, यहाँ आनंद भी है और बाह्य जीवन में सफलता भी। क्योंकि बाह्य जीवन की सफलता का मेन आधार भीतर का आनंद है। आजकल हम ये देखते हैं कि एक अंधी दौड़, व्यक्ति ये मानता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल जाए तो मैं सबसे सुखी कहलाऊंगा, सबसे बड़ा कहलाऊंगा। और अगर बाह्य तौर पर आप देखें तो अन्य व्यक्ति के माध्यम से ये हो सकता है कि व्यक्ति सुखी दिख रहा हो, ये भी हम देख रहे हैं बाहर से कि हाँ, ये व्यक्ति सच में आगे बढ़ गया है, उनके पास बहुत कुछ है। लेकिन भीतर वो स्वयं जानता है कि मुझे इतना आनंद नहीं है। तो जब हम सुखी का, आनंद का मूल्यांकन कोई अन्य व्यक्ति के आधार पर करेंगे कि कोई अन्य व्यक्ति क्या कह रहा है, उनका क्या मानना है, तो हम इस भौतिकता को प्राधान्य ज़्यादा देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्राइवेटली उसे पूछेगा, एक कोने में ले जाकर कि भाई सच बताओ, क्या तुम्हें इतनी वास्तव में खुशी मिल रही है, वो असमंजसता में डूब जाएगा, ठीक से उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन दिखावे के लिए बाहर से वो सब कुछ दिखाएगा कि मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ, मुझे बहुत कुछ मिल गया है, मेरे स्वप्न पूरे हुए हैं, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आनंद मिल गया, मैं सफल हुआ हूँ, देखो मेरे पास क्या कुछ नहीं है, मैंने एक इशारा किया और ये काम होने लगा। लेकिन भीतर से वो खाली रहता है। उनका मतलब ये भी नहीं है कि जो आगे बढ़ रहा है वो भीतर से खाली होता जाता है। चेतसता यहाँ महत्वपूर्ण है। साथ में साधना के ये रहस्य जान लिया तो जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ते बढ़ते भी हम आनंदित रह सकते हैं। इनके पहले वीडियो में हमने ये समझा, स्मृति, वृत्ति, इंद्रिया और ये शरीर, ये चार जो है वो चेतना को अलग रूप में ला देते हैं। हम कैसे जाने कि ये व्यक्ति अलग है, ये आइडेंटिटी एक अलग व्यक्तित्व बन गया। स्मृतियों का घेरा, उसे मालूम है कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, उसे ये मालूम है कि मेरा नाम ये है, उसे मालूम है कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संतति है, ये मेरी पत्नी है।
ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये सब उसे मालूम है, स्मृति में है। अगर स्मृति टूट गई, आपने हिंदी फिल्मों में बहुत बार देखा होगा कि जो मेन हीरो है वो भूल जाता है सब कुछ। कोई बड़ी चोट आ जाए सिर में और वो सब कुछ भूल जाए। वो ये भी भूल गया कि उनका नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा कह के वो जागेगा। तो उनका कोई आइडेंटिटी जो वर्तमान समय में था वो नहीं रहेगा। फिर भी शरीर के लेवल पर वो है तो ये आइडेंटिटी है। इंद्रिय के लेवल पर अलग अलग प्रकार के उसे एहसास हो रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तो उस लेवल पर ये है। उनका आकार है, स्त्री है, पुरुष है, जीव है, जंतु है, बाह्य आकार, उसे ये सब अनुभव हो रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। फिर वो कुछ कार्य कर रहा है तो वृत्ति है। देखो, बाह्य जब हम कोई भी कार्य करें तो ये वृत्ति है, क्योंकि मन में सोच उत्पन्न हुई, उनके बाद हमने इंद्रिय को, अलग अलग इंद्रिय को आदेश दिया, कमांड दिया, तुम ये करो, तुम हाथ हिलाओ, तुम यहाँ जाओ, या कुछ ना करे, मन में सोचते रहे तो ये भी एक वृत्ति हुई, ये भी एक मन का कार्य हुआ। कोई एक निर्णय करे तो भी ये भी एक वृत्ति हो गई। और स्मृति को तो हमने समझ लिया कि ये जो पुराना भूतकाल का उनका पूरा डाटा है वो उनमें सेव है, संग्रहित है। तो अंतरंग रहस्य में यही बात हमें समझनी है कि इस चारों को बहुत ही बुद्धिपूर्वक, बहुत ही ध्यान से, बारीकी से उनका एक एक का अभ्यास करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। जो है वो है, ये प्रैक्टिकल बात है, उसमें अज्ञान नहीं चलेगा। मान लीजिए शरीर है तो शरीर का नाश होगा तो होगा, शरीर को रोग आएगा तो आएगा, वृद्धावस्था शरीर को आएगी, बुढ़ापा तो आएगी, ये सब आवेग शरीर में आ रहा है, भूख प्यास सेक्स आदि तो आएगी। ये सब समझकर चलना। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जिसे समझ है, समझ के नाम पर वो ये समझ जाता है ये शरीर का है, ये बुद्धि का है, मन का है, वृत्तियों का, इंद्रिय का, स्मृतियों का। तो जो है वो है, ये सिद्धांत ऐसा है कि हम उस बात को एक्सेप्ट कर ले कि ऐसा होगा ही, ऐसा हो भी सकता, उनमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे घर में पेड़ है, उनके अलग अलग पत्ते हैं, जब नए पत्ते के अंकुर फूटते हैं तो एक समय के बाद वो जड़ जाएंगे, पतझड़ आएगी, तब फिर बसंत ऋतु में फिर से नए पण आएंगे। ये एक है, एक सहज घटना है। आघात प्रत्याघात भी ऐसी ही घटना है। व्यक्ति, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति स्वार्थपूर्ण बर्ताव कर रहा है तो ये बात सहज है कि व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। तो इस बात को समझकर अगर व्यवहार करेंगे तो चित्त स्थिति इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी और हमारी साधना भी आगे बढ़ पाए। हम होश में रहकर, व्यक्ति होश में से कब चला जाता है, अपनी चेतस्ता कब खो बैठता है, या वो आसक्त हो जाता है, या वो तिरस्कृत हो जाता है, या वो चिंतित हो जाता है, उनमें एकरूप हो जाए और अपने स्वरूप को भूल जाए।
अब देखो यहाँ पर कल के वीडियो में अंत में हमने ये समझा कि हम ऐसा वीडियो बनाएंगे कि बहुत कुछ जानते हैं हम, फिर भी ये हो जाता है। मुझे एक ऐसी कमेंट भी मिली थी, एक बहनश्री ने हमें पूछा था कि ज्ञान कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, आपकी वीडियो हर हमेशा देख रही हूँ, जुड़ी भी हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई स्थिति बने क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति मेरे साथ, छोटा बच्चा है, उस बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी, क्या हम उन पर टूट पड़े। कोई व्यक्ति हमारे रिलेटिव्स है, हमारे साथ रह रहे हैं, पत्नी हो, पति हो, माता हो, पिता हो, अंकल हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, सर्वेंट हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, या कोई पालतू पशु क्यों ना हो, हम उन पर भी कभी कभी टूट पड़ते हैं। कुत्ते ने झपट मारी खाने पर, हम उस पर टूट पड़े, अरे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें खाना देने ही वाली थी, तुम ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सा समझो। तो उनका क्या करें, फिर क्या होता है समझे। एक बार ये गुस्सा प्रकट हो गया, हम चित्त स्थिति को खो बैठे, फिर एक साइकिल बन जाती है, एक वर्तुलाकार, एक ही वृत्ति बार बार उत्पन्न होना। एक बार मन बेचैन हो जाना, हम अस्त डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर ये डिस्टर्बेंस है ना बहुत लंबा चलता है, जब तक हम फिर से वीडियो ना सुने, फिर से उनमें एक रूप ना हो। इसीलिए तो बिगिनर्स जो साधक है उनके लिए ये अलग अलग वीडियो है, वो जब सुनते हैं, ऐसे कमेंट भी मिलते हैं कि जब सुनते हैं तब भीतर से आनंद प्रकट हो जाता है, हम फिर से चेतस हो जाते हैं। तो जो स्थिति डिस्टर्ब की हो गई, थोड़ा सा भी असंतुलित वातावरण बना बाह्य, कि हम असंतुलित वातावरण में डिस्टर्ब हो गए, इरिटेट हो गए, फिर यही जो सोच हमारे मन में उत्पन्न हुई थी वो ट्रिगर करती रहती है। रात में सोते समय पूरे दिन हमारे साथ किस व्यक्ति ने क्या क्या किया था, उनका लिखा जोखा बाहर निकाल कर बैठ जाते हैं मन में, फिर नींद कहाँ से आएगी। उसने मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था, मैंने उनको कितना दिया है, मैंने उनका कितना अच्छा काम किया है, मैंने उनके पीछे पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन आज वो क्या कर रहा है मेरे साथ, उसे समझना चाहिए। इस बात में, इस घटना में, हमारे जीवन में जो ये घटित हो रहा है, एक और साधना है, गुरु प्रदेश से थोड़ा थोड़ा जुड़ रहे हैं, हमारा विकास होने ही वाला है। लेकिन ये जो इरिटेशन है, ये जो ट्रिगर है, बार बार असंतुलित हो जाने की एक पैटर्न बन गई है हमारे भीतर, हमारे मन में, उनसे कैसे लड़े। और आजकल हम देखते हैं ऐसे कई लोग हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं, माहौल है जो हमें डिस्टर्ब कर ही देगी। आप साधना रूम से बाहर निकले, साधना रूम का मतलब साधना का कोई एक कमरा नहीं, आप साधना कर रहे हैं, साधना के संस्कार, ज्ञान के संस्कार आपके भीतर चेतस है, तो जैसे ही उनमें से प्रवृत्त हुए जगत में, कोई ना कोई एक बॉल, जिस तरह से क्रिकेट में कहीं पर भी विकेट गिर सकती है, कोई कैच ले सकता है,
स्टंप पर बॉल छू सकती है, हो सकता है आप आउट हो जाए। तो एक ऐसी घटना, हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं यहाँ पर कि कोई छोटी से छोटी घटना भी हमें जमींदस्त कर सकती है, हमारी साधना के संस्कार को, हमारी स्थिति को। फिर से ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं, फिर से धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी मंत्र जाप करना लगता है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर भी मन इतना एक घोड़े की तरह दौड़ने लगता है, दिमाग चकराने लगता है। और ये स्थिति अगर लंबी चली, देखो समझो ये स्थिति जो है वो सहज नहीं है। ये स्थिति लंबी चली तो व्यक्ति बीमारी का शिकार बन सकता है, और आजकल यही हो रहा है। डॉक्टर के पास जाता है व्यक्ति, उनकी धड़कन बढ़ जाती है, डॉक्टर कहते हैं बीपी नहीं है, फिर भी धड़कन बढ़ गई। किसी को उनका अटैक भी आ सकता है। न्यूरॉन्स पर दबाव, इतनी सोच, जो सोच है ना वो धीरे धीरे जो चिंतन में परिवर्तित होती थी, वो अत्यंत तीव्र आवेग से जब उठने लगे, जैसे समुद्र में जो वेव्स है वो तीव्रता से उठने लगे, तो हम उसे तूफान कहेंगे। जैसे हवा जोर जोर से चलने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे, साइक्लोन। बहुत तूफान बड़ा आने वाला है, संभल जाओ, भाग जाओ, कहीं सलामत स्थान पर चले जाओ। प्रॉब्लम्स है, जगत प्रॉब्लम्स का एक घेरा है। ये प्रॉब्लम्स की एक बंच है। एक संपुट है, प्रॉब्लम्स का संग्रह है। उनमें से हर रोज नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे। आप साइकिल चलाते, स्कूटर चलाते, मोटर चलाते, जो व्यक्ति चलाता है, और हर कोई आज चलाता है, उसे मालूम है कि कहाँ से कौन आ जाए। देखो हमें संभलना है। एक बात समझे, सामने से कोई अपोजिट साइड में से कोई व्यक्ति ओवरटेक करे, इलीगल है, हम जानते हैं, ये रूल को तोड़ता है। ट्रैफिक का ये जो रूल है उनका उल्लंघन है, सरेआम उल्लंघन है, हम जानते हैं, उनकी गलती है ही, फिर भी उनका नुकसान हमें हो सकता है। तो हमें संभल कर चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ है, हो सकता है, संभावना ऐसी भी है। जब आप बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं तब आपको ये मानकर चलना है कि ये बच्चा है। समझे आप, ये आपका उत्तर है। जगत में जैसे ही हम उतरे, हमें एक बात कहीं पर लिख लेनी है, और दिमाग में 24 वर्ष ये बात याद रखनी है कि जगत में ऐसा भी हो सकता है। कोई अनुमान के आधार पर जगत नहीं चलता। अगर हम ये समझे कि यही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कब क्या हो जाए ये मालूम नहीं है। व्यक्ति का जन्म आज हुआ, बच्चे का, माता पिता बहुत ही, उनके जो पेरेंट्स है बहुत खुश है। हो सकता है वो बच्चा थोड़े ही दिन में मर जाए। और हो सकता है उस बच्चे को कुछ ना हो, कोई व्यक्ति बीमार है, व्यक्ति कह देता है, हम ये भी बता देते कि भाई ये अब तो गया, ये बुढ़िया अब नहीं रहेगी, ये तो बहुत बीमार है, और बुढ़िया उठकर खाने लगे, ये भी हो सकता है। कब क्या हो जाए
वो किसी को मालूम नहीं। इसीलिए एक बात सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि हमें ये मान कर चलना है कि ये हो सकता है, तब हमें इतना प्रॉब्लम्स होगा ही नहीं। हम क्यों इतने विवश हो जाते हैं, क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्योंकि हमने ये अपेक्षा बांध रखी है जगत से कि जगत में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा होगा। हमारे साथ सभी व्यक्ति सलूकाई से बर्ताव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सामने वाले व्यक्ति पर बहुत सारे एलिमेंट्स कार्य करते हैं। उनकी मनस्थिति कैसी है, देखो, आप उनका अन्वेषण करें। जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा बोले, आपको क्रोध आने लगे, तब सबसे पहले आपको उन्हें बीमार मान लेना है। आपको ये समझना है कि उसे कुछ है, उसके माइंड में कुछ गड़बड़ी है। देखो, हम व्हीकल पर जाते हैं, स्कूटर पर, स्कूटर में इंजन में कुछ आवाज़ आने लगी, तब हम समझ जाते हैं कि कुछ इसके भीतर कुछ है। बच्चा है, वो शरारत कर रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं, एक सहज बात है। और जब वो ज़्यादा शरारत कर रहा है तो हो सकता है कि ये उनकी आदत बन गई हो, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे को कि वो बार बार मांग करता है और हम उसे उस तरह से ट्रीट करेंगे, उनके साथ बच्चे की तरह चिल्लाने लगेंगे सामने, तो धीरे धीरे बच्चे को ये आदत बन गई, ये भी हो सकता है। फिर बच्चा आपका मानेगा ही नहीं। तो ये अलग अलग बात हमारे रिलेटिव्स के लेवल पर भी है। और जो सामने वाले व्यक्ति, सबसे पहले ये मान ले कि जो सामने वाले व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने एंगल से सब कुछ सोचती है, आपके एंगल से कोई नहीं सोचता और कभी सोचेगा भी नहीं। क्योंकि व्यक्ति को अपना अस्तित्व ज़्यादा प्रिय है। उपनिषद में, इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, सभी उपनिषद कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने आत्मा को, आत्मा सबसे ज़्यादा प्रिय है, अस्ति भाति प्रिय। ये आत्मा हमारा है ना, वो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है। मेरा क्या, इस जो मैं क्रिया कर रहा हूँ उसमें मेरा क्या होगा? अगर सामने वाला व्यक्ति को ऐसा लग जाए कि आप जो काम कर रहे हैं उनसे उसे नुकसान होगा, तो वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ नहीं रहेगा। मतलब आपका जो मंतव्य है, आप जो बात कह रहे हैं उनसे सहमत नहीं होगा। बात चाहे कितनी भी सच क्यों ना हो, वो व्यक्ति अपना एंगल रखेगा, वो व्यक्ति अपने हिसाब से सोचेगा। और हो सकता है उनका माइंड अपरिपक्व हो, ये भी हो सकता है कि उसे अपना जो हित है वो दिखाई ना दे, वो आदत से मजबूर है। मान लीजिए किसी का, खास करके ये बहुत हो रहा है, बहुत होता है, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या बेटा शराबी बन गया है, शराब पी रहा है, नशे में धुत होकर आता है। माता पिता बहुत कुछ समझाते हैं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटा मानता है नहीं, आदत से मजबूर है। और हम ऐसा कैसे मान सकते हैं? जो चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लगती है ना, वो चीज़ उसे भी डिफ़िकल्ट ही है उनके सामने। हमें कुछ आदत बन गई है तो उस आदत को हम जल्दी से सुधार नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी प्रयास करें। तो सामने वाला व्यक्ति भी यही होगा। और कभी तो ये भी हो सकता है कि आप लंबे समय से साधना से जुड़े हुए हैं, गुरु उपदेश से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, और ये सब बहुत लंबे समय से आपने पढ़ रखा है, मन में डाला है, बहुत स्मृतियों में, और आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये कुछ मालूम ही नहीं है कि इस तरह का होता है।
तो वो तो क्या करेगा, जो जो आवेग भीतर उठेंगे मन में, उस तरह से वो व्यवहार करेगा। कोई बुद्ध आत्मा है, उनकी बगल में अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति बैठा है तो वो बुद्ध को मानेगा ही नहीं, वो बुद्ध को मारने दौड़ेगा। आपने देखा होगा महावीर स्वामी जो थे, उनके कान में किसी ने क्या किया, क्योंकि उसे मालूम नहीं। परीक्षित राजा को जो श्राप लगा, उनका कारण ही क्या था, उसने भी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्योंकि देखो, गलती कोई भी व्यक्ति से हो जाती है, और व्यक्ति को कभी कभी गुस्से में हो सकता है, अज्ञान में हो सकता है, अपरिपक्व हो सकता है, अपने स्वार्थ में हो सकता है, नशे में धुत हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है सामने वाले व्यक्ति में। वो प्रकृतिवश है, वो बीमार है, और अगर उनकी बात का हम बुरा लगाएंगे बार बार तो क्या होगा, हम प्रताड़ित होते रहेंगे, भीतर से डिस्टर्ब होते रहेंगे, ट्रिगर होते रहेंगे। तो सामने वाली जो व्यक्ति है वो प्रकृति वसात है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जब जैसे ही सामने वाले व्यक्ति कुछ बोले, उनके साथ हम बर्ताव करें, हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, हम डिस्टर्ब होने की स्थिति में है, तुरंत ही ये विचार हमारे मन में आ जाना चाहिए कि भाई सामने वाले व्यक्ति है वो ज्ञान वसात ये कर रहा है, हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम्स में। फिर हमें उनके अलग अलग जो आयाम है, हो सकता है उस व्यक्ति ने कुछ अच्छा किया है, उन पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह से इस वृत्ति को हमें मारण करना चाहिए, उसे हटाना चाहिए, उनसे दूसरी वृत्ति से सुलझा देना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तभी साक्षी भाव रहेगा। व्यक्ति कहेगा कि भाई साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो, लेकिन साक्षी भाव में जब साधक रहता है, रहने का प्रयास करता है, तब साक्षी भाव टूट जाता है। उनका कारण यह है कि वो जगत को जगत की तरह से नहीं मानता। वो ये मानने लगता है कि हर एक व्यक्ति, जैसे ही मैं साधना करूं, हर एक व्यक्ति मेरे साथ बस एकदम सुसलुकाई से, एकदम सरलता से और एकदम सुहृदता से, सद्भाव से बर्ताव करे। आपने अभी भी मांडुक्य उपनिषद का पठन किया है, आप बाहर निकले, 3 कुत्ते आपके पीछे पड़े, आओ 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 करके। ओहो, तुम क्या चाहते हो? मैं मांडुक्य उपनिषद पढ़ा, मैं उपनिषदों का पठन करके आया हूं, और तुम मुझे भस रहे हो। तुम मुझे नहीं जानते। अब देखो, इस तरह से अगर कोई व्यक्ति कुत्ते के सामने करने लगे तो हम जान जाएंगे ये व्यक्ति पागल है। अरे भाई, कुत्ते को क्या पता कि तुमने मांडुक्य उपनिषद पढ़ रखा है, तुम बहुत बड़े तत्वज्ञानी हो। तब अब हमें क्या करना है, सहज होके चला जाना। और ये भी कर सकते हैं हम, हाथ में पत्थर लेकर उनको भगा दे, ये कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि कुत्ते के साथ कुत्ते जैसा बर्ताव, मतलब देखो, भीतर से हम ये समझते हैं उसे मारना है, मार देना है, ऐसी बात नहीं है। हम उसे डराने के लिए, भगाने के लिए ये सब हमें करना पड़ेगा। उसे व्यवहार कुशलता कहते हैं। बाह्य जो जीवन है उनमें सहजता लाने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई घटना बने, कोई व्यक्ति हमारे साथ इस तरह से बर्ताव करे, उन पर गुस्से होने के बजाय हमें सुलझा देना चाहिए मामला भीतर से। और हो सकता है कभी हमें उनके सामने गुस्से भी होना पड़े बाहर से। ये एक आर्ट है, ये सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी? क्योंकि हमें जगत में रहना है। जो व्यक्ति जगत में रहकर तत्व की उपासना कर रहा है, साधना कर रहा है, उसे ये सब समझना चाहिए।
एक और साधना शुरू है, गुरु प्रदेश से जुड़ाव तो है, समर्पित भाव से सब कुछ कर रहे हैं, अपने आप को झोंक देते हैं, बस एकदम शांत हो गए, साक्षी भाव में सब कुछ भूल गए, स्टेटस हो, आनंद हो, बाहर का बाहर। फिर जब व्यवहार करते हैं तो व्यवहार को समझे, बाह्य स्थिति को प्रकृति समझे, बस केवल इतना करेंगे, फिर देखें सब कुछ धीरे धीरे सही पटरी पर आता जाएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, साधना करें। साधना के समय में हम बहुत ही सयाने बन जाते हैं, एक आदर्श स्टूडेंट बन जाते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है, जब उतरते हैं मैदान में, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर से वही आवेश, फिर से वही आवेग, फिर से वही वासना, फिर से वही झूठ मूठ की बातें, सब कुछ फिर से हम पर हावी हो जाती है। और कोई लोग तो इतने बुद्धिमान हैं, वो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि साधना की बात को साधना में रहने दे, जीवन की बात को जीवन में रहने। बात ऐसी नहीं है, जीवन को समझकर साधना के साथ जीवन में भी बर्ताव करना चाहिए। उनका मतलब ये नहीं है जीवन में इस तरह का है। जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसे मालूम है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राहक को, जो कस्टमर है उन्हें समझाना पड़ेगा, ये सब वो सब बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें उसमें संभलना है, क्योंकि वरना जो भीतर की चेतना है, जो हमारा स्वरूप है, जो हम है, वो डिस्टर्ब होकर उनके साथ इतना एकरूप हो जाएंगे कि हम अपना स्वरूप भूल जाएंगे। और जो भूला हुआ स्वरूप है, जितने समय हमने स्वरूप भूला उतनी स्मृति में संस्कार डेटा बैंक में गया। जितना ये संस्कार जाता है हम उनसे भूल जाते हैं, और संस्कार फिर से रिवाइंड होकर जगत के रूप में हमारे सामने आते हैं। हमें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम मिलता है। तो सहजता, सहजानंद के रूप में जीवन को पूरी तरह से ढालने के लिए, और जो वर्तमान समय में हमारे पास उपलब्धियां है, उस सारी उपलब्धियों को सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक भुगतने के लिए, समझने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।